देश व समाज को मन चंगा तो कटौती में गंगा का आदर्श एवं मानवतावादी अमर संदेश देने वाले महान संत गुरु रविदास जी की जयंती पर आज उन्हें शत शत नमन व श्रद्धा सुमन अर्पित। साथ ही देश व दुनिया में रहने वाले उनके अनेकों करोड़ों अनुयायियों को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं देते हुए आज बसपा सुप्रीमो ने कहा कि सामाजिक परिवर्तन के संतों की परंपरा में जाने माने संत गुरु रविदास जी ने अपना सारा जीवन लोगों को इंसान बनाने के लिए इंसानियत का संदेश देने में गुजारा और इस क्रम में खासकर जाति भेद व द्वेष आदि के खिलाफ आजीवन कड़ा संघर्ष भी किया। संत गुरु रविदास जी का संदेश धर्म को किसी स्वार्थ खासकर राजनीति व चुनावी स्वार्थ की पूर्ति के लिए नहीं बल्कि समाज सेवा व जनचेतना के लिए ही था, जिसे वर्तमान में खासकर सरकारों द्वारा पूरी तरह से भुला दिया गया है। यह बात बसपा सुप्रीमो ने आज एक प्रेस नोट जारी करके कही है। इसके साथ ही बहुत सारी बातें उन्होंने कही। इसमें उन्होंने कहा जिस कारण ही अमन चैन आपसी सौहार्द व भाईचारे तथा सुख समृद्धि व वातावरण काफी कुछ ना के बराबर है, जबकि वोटों के स्वार्थ की खातिर संत गुरु व उनके उपदेशों की हमेशा अनदेखी और उपेक्षा करने वाले लोग उनको माथा टेकते देखे जा सकते हैं आज के दिन। हालांकि उनका उपदेश मानकर उनके करोड़ों अनुयायियों एवं गरीबों आदि का सरकारें सही में भला कर सकती है, लेकिन वे ऐसा नहीं करेंगे। इस बात को भी बसपा सुप्रीमो ने इस प्रेस नोट में कहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आज के संकीर्ण व द्वेष आदि से त्रस्त माहौल में उनके मानवतावादी संदेश की बहुत ज्यादा अहमियत है और इसे कोई इनकार नहीं कर सकता। इसलिए खासकर शासक वर्ग को हर लिहाज में अपना मन वाकई में चंगा करने की सख्त जरूरत है, ताकि समाज व देश भी सही मायने में हर प्रकार से सुखी व संपन्न हो सके। ये बात बसपा सुप्रीमो ने यहाँ की केंद्र और अलग अलग राज्यों की सरकारों से कही। एक प्रबल समाज सुधारक के तौर पर वे आजीवन कड़ा संघर्ष करके समाज में व्याप्त कुरीतियों के खिलाफ तथा उसमें सुधार लाने की पुरजोर कोशिश संत रविदास जी की ओर से की गई। वे जाति भेदभाव पर कड़ा प्रहार करते हुए कहते हैं कि मानव जाति एक है, इसलिए सभी को समान समझकर प्रेम करना चाहिए। उनका मानना था कि जाति पाति व मानवता के समग्र विकास में बड़ा बाधक है। बसपा सुप्रीमो ने कहा कि केवल अपने कर्म के बल पर महान संत गुरु बनने वाले संत रविदास जी ने सामाजिक परिवर्तन व मानवता के मूल्यों को अपनाने व उसके विकास के लिए लोगों में जो अलग जगाया उसे कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। यही कारण है कि आज हर जगह बड़ी संख्या में उनके अनुयायी मौजूद है। ऐसे महान संत गुरु रविदास जी के आदर सम्मान में व उनकी स्मृति को बनाए रखने के लिए बीएसपी की सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में जो अनेकों कार्य किए गए हैं, उनमें संत रविदास जी के नाम पर भदोही का जो जिला है, जिला मुख्यालय का दर्जा सुरक्षित रखते हुए नया संत रविदास जिला बनाया, जिसे सपा सरकार ने जातिवादी व राजनीतिक द्वेष के कारण बदल दिया, किंतु वर्तमान भाजपा सरकार ने इसका नाम अब तक नहीं बदला। ये भी दुखद बात है। ये बात भी बसपा सुप्रीमो ने इस प्रेस नोट में कही। इसके साथ ही बीएसपी सरकार द्वारा संत रविदास की जन्म नगरी वाराणसी में संत रविदास पार्क व घाट की स्थापना भी बसपा की गवर्नमेंट में हुई। फैजाबाद में संत रविदास राजकीय महाविद्यालय का निर्माण, वाराणसी में ही संत रविदास जी की प्रतिमा की स्थापना, संत रविदास सम्मान पुरस्कार की स्थापना आदि प्रमुख कार्य बसपा की गवर्नमेंट में किए गए। इस बात का उल्लेख भी इस प्रेस नोट में जो बसपा सुप्रीमो ने आज जारी की, उसमें इन्होंने इसका पूरा जिक्र किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि चंदौली में संत रविदास पॉलिटेक्निक की स्थापना भी बसपा की गवर्नमेंट में हुई। संत रविदास SC/ST प्रशिक्षण संस्थान वाराणसी में गंगा नदी पर बने पुल का नाम भी संत रविदास जी के नाम पर करने तथा बदायूं में संत रविदास धर्मशाला हेतु सहायता करना, ये सभी कार्य जो है वो संत रविदास जी के स्मृति में, उनके आदर में ये सभी बातें, ये सभी काम बसपा की गवर्नमेंट में ही किए गए। इसका जिक्र भी बसपा सुप्रीमो ने आज उनके जयंती के अवसर पर किया। इसके साथ ही कांग्रेस और भाजपा पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि इतना ही नहीं बल्कि बीएसपी की स्थापना से पहले कांग्रेस व बीजेपी जैसी विरोधी पार्टियों द्वारा व इनकी रही सरकारों में भी दलित, आदिवासी व अन्य पिछड़े वर्ग यानी ओबीसी समाज में
समय समय पर जन्मे इनके महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों की हमेशा से ही उपेक्षा की गई। उन्हें आदर सम्मान देना तो बहुत दूर की बात है, उनका हमेशा ही तिरस्कार किया गया, जिससे इस वर्ग के लोग हमेशा आहत व दुखी रहे। लेकिन जब बीएसपी मूवमेंट के लगातार अथक संघर्षों के कारण इस समाज के लोग काफी कुछ संगठित और जागरूक हो रहे हैं, तो इनके वोटों की राजनीतिक स्वार्थ में कांग्रेस, बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों के लोग अब इन्हें महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों के जन्मदिन आदि के मौके पर, खासकर इनके स्थलों आदि पर जाकर तरह तरह की नाटकबाजी करते हुए नजर आते हैं। ये बात बसपा सुप्रीमो ने कही, जबकि उनके अनुयायियों की आज भी वैसे ही उपेक्षा व तिरस्कार जारी है जैसा कि पहले से ही यहाँ होता चला आ रहा है। यह बात भी बसपा सुप्रीमो ने कही। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अब तो खासकर सरकारी नौकरी व शिक्षा आदि में आरक्षण के इनके संवैधानिक अधिकार में काफी नियोजित तरीके से षड्यंत्र करके निष्प्रभावी व निष्क्रिय बना दिया गया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इनके आरक्षित पदों को समुचित तौर पर नहीं भरा जाना तथा इनके बैकलॉग को वर्षों तक खाली रखने के साथ ही इनके अन्य और भी मानवीय अधिकारों पर जबरदस्त कुठाराघात लगातार यहाँ की सरकारों की ओर से जारी है। इसलिए ऐसे जातिवादी तत्वों व पार्टियों से जो केवल वोटों के स्वार्थ में राजनीति करने में माहिर है, उनसे लोगों को सावधान रहने की भी आज जरूरत है। इस बात से भी बसपा सुप्रीमो ने अपने समर्थकों व पार्टी कार्यकर्ताओं को इस बात से भी उन्होंने अवगत कराया। उन्होंने कहा कि वैसे संत गुरु रविदास जी के उपदेशों के मुताबिक पार्टी व सरकारों के तथा इनके नेतागण अगर मन चंगा करके कार्य करेंगे, तभी यहाँ करोड़ों मजलूम लोगों का सही में भला होगा और देश में विकास की गंगा भी जरूर बहेगी। तो ये बड़ी बातें बसपा सुप्रीमो ने आज कुल मिलाकर ये सभी बातें जो है एक प्रेस नोट जारी करके कही है। साथ ही उन्होंने कहा है कि संत गुरु रविदास जी की इस जयंती पर सभी ने संकल्प भी करना चाहिए और आने वाले दिनों में जो लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, अगर सही मायने में वो संत गुरु रविदास जी के विचारों को अमल में लाना चाहते हैं, उनके विचारों को प्रस्तापित करना चाहते हैं, तो उनको केवल माथा ना टेकते हुए उनके विचारों पर चलना भी बेहद जरूरी है। क्योंकि मन चंगा तो कटौती में गंगा, इस बात को मतलब संत गुरु रविदास जी ने कहा था। यह तभी हो सकता है जब आपके मन में सही मायने में इन विचारों पर चलने की धमक हो या फिर सही मायने में इन विचारों को आप अंगीकृत करें। तो ये बड़ी बातें बसपा सुप्रीमो ने आज के इस प्रेस नोट में कही है। ये बातें आप तक पहुंचाना हमारी जिम्मेवारी थी और इसीलिए ये लंबी चौड़ी एक न्यूज बनाकर हमने आपके सामने ये प्रस्तुत की है। वैसे आगामी होने वाले इस लोकसभा चुनाव के लिए मतलब इस चुनावी सभाओं को कवर करने के लिए अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारा मीडिया जो है ये सशक्त होना चाहिए, तो आप हमें मतलब ज्वाइन होकर मंथली मेंबरशिप भी ले सकते हैं और हमें आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं। बने रहे प्रबुद्ध भारत टीवी के साथ। मिलते हैं अगली रिपोर्ट में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।